नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। संभल में बवाल से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। संभल में अब जो हालात है उन पर काबू पा लिया गया है। डीआईजी की तरफ से कहा गया है उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है, पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हो रही है, लोग कानून हाथ में ना ले। एसपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि लोग जो है वो कानून को हाथ में ना ले, ये अपील जो है लगातार की जा रही है। दरअसल संभल में मस्जिद का जामा मस्जिद का सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है। उसी को लेकर के बवाल संभल में शुरू हुआ है। पथराव किए गए, आगजनी की खबरें भी सामने आई है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखी जा सकती है। इस बीच डीआईजी की तरफ से कहा गया है कि हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है, उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पत्थरबाजी जिसकी तरफ से की जा रही है उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। लोग कानून को हाथ में ना ले। इस पथराव के दौरान, आगजनी के दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। तो संभल में जामा मस्जिद की जगह पर हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता है और ऐसे में एएसआई सर्वे की मांग की गई। आज सर्वे पर साजिश जो है वो रची जा रही है। पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं संभल में देखने को मिली। हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो चुके थे। हालांकि फिलहाल सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद सुरक्षा की घेरा बनाते हुए टीम को वहां से निकाला गया है। इसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया, गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोट करवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फ़िलहाल कंट्रोल में है। बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थीं। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है, और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है। और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं, और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। सर, जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी जैसे पथराव हुआ है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा, जहाँ पे मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई
कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है। कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की ज़रूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी होती कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखेंगे पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें जो कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंकने की कोशिश की। हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजहें थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते। ये सब बेवजह की बातें लोग करेंगे, पर इसकी वजह से उन सबके गुनाह नहीं छुप जाएंगे। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे और इसमें पूरी जांच के बाद करेंगे। मैं न पहले से किसी को दोषी बना रहा हूं, न पहले से किसी को कह रहा हूं कि वो निर्दोष है, न मैं ये कह रहा हूं कि किसी की चीज से इनकार कर रहा हूं। जैसे साक्ष्य होंगे, साक्ष्यों के अनुरूप आएंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए? देखिए, मैंने कहा 15 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया, जो अभी तक थी सूचना है, अभी और भी चल रहा है। इसमें ये भी मैं एश्योर कर दूं कि अभी हम लोगों की बैठ के चर्चा भी हुई है, किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर ही लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये तय किया गया है। हमारे पास सबके रिकॉर्डिंग्स हैं, उस रिकॉर्डिंग्स के अनुरूप किया जाएगा। और जो पथराव वाली जगह, जामा मस्जिद में जिस समय ये चीज़ हुआ वो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, तो जाहिर सी बात है कोई वहाँ ये ना कहे कि मैं तो तमाशा देखने गया था या मैं नमाज पढ़ने गया था या मैं किसी और काम से गया था। जो वहाँ पे मौजूद है और जो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी तय है। सर, ये क्या प्री प्लानिंग सब कुछ किया गया, इसको मानते हैं आप? प्री प्लानिंग रहा होगा ये सारा सर्वे के बाद ये सब? देखिए, प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहाँ भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है, उसकी प्लानिंग तो की गई है। क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे, उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था, प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम अदालत के आदेश के अनुरूप जो कार्रवाई हो रही है उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आए हैं। उन लोगों ने उस टीम के ऊपर भी पथराव किया। इमाम साहब की उसमें सहमति है और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहाँ जाके विरोध करना पड़े? अभी तो शुरुआती कार्रवाई है, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई फाइनल चीज होने जा रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, जुमे की नमाज पर कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। हम उनकी भी पहचान कर रहे हैं जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। संभल में जो
हिंसा भड़की थी उसे कंट्रोल कर लिया गया का गया है। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं। इंटरनेट की सेवाएं यहां पर बंद की जा सकती है कि जिससे किसी भी तरीके से लोग यहां पर इकट्ठा ना हो, भीड़ यहां पर इकट्ठा ना हो, कि लोगों के पास इस तरीके का मैसेज ना भेजे जाए, यहां पर किसी तरीके के विजुअल्स ना भेजे जाए। और यही कारण है कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पर ये पुलिस के जवान, और क्योंकि ये जिस मस्जिद की बात चल रही है, जिसके सर्वे चल रही है, उसी के पास में मैं हूँ, शाही जामा मस्जिद के पास में हूँ, वहीं पे पूरी चारों तरफ उसको एक छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया। उसके साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उन सभी जगह पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इन गलियों को ब्लॉक कर दिया गया, इन गलियों को रोका गया है कि गलियों से लोग इकट्ठा होकर के नहीं आए। और आप देख सकते हैं कि मकानों के ऊपर में भी पुलिस वाले तैनात हैं। चारों तरफ पुलिस हर एक चीज पर नजर रख रही है। पुलिस के जवान यहां पर चारों तरफ से तैनात होकर के तो देखिए संभल में मस्जिद के सर्वे पर संग्राम देखने को मिला। अभी आपने मंडल कमिश्नर को भी सुना, जिस तरीके से मंडल कमिश्नर की तरफ से जिक्र किया गया कि फिलहाल हालातों पर काबू पा लिया गया है, आगे इस तरीके के हालात पैदा ना हो उसके लिए हमने भारी संख्या में पुलिस की मुस्तैदी की है और रणनीति भी बना ली है। तमाम फोर्स जो है वो भी बुलाई गई है ताकि हालातों को कंट्रोल किया जा सके। तो 15 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इंटरनेट सेवा बंद हो सकती है। हर एक अलग अलग थानों से यहाँ पर पुलिस को ले आकर के तैनात की गई है। जवानों का तैनाती यहाँ पर चारों तरफ दिखाई दे रही है और यहाँ किसी को भी भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। पूरी तैयारी यहाँ पर पुलिस कर रखी है कि किसी भी तरीके का कोई भी, जो आज सुबह में मंजर देखने को मिला था, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, उस तरीके की स्थिति देखने को न मिले, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर फिर से न हो। और यही कारण है कि पुलिस पूरे अपने तरीके से प्रशासन यहाँ जो चप्पे चप्पे पर यदि कहा जाए कि पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। इसलिए इस इलाके को, मैं पूरे इलाके की ही बात करूं मैं तो पूरे इलाके को छावनी के तौर पर